13,000 पंचायतों की नई तैयारी। जानिए युवा वोटरों की ताकत और दलों के सामने बड़ी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी और राजनीतिक माहौल दोनों ही तेजी से गर्म हो रहे हैं। राज्य में परिसीमन की नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद गांव की पूरी चुनावी तस्वीर बदलने वाली है। वर्तमान में राज्य के भीतर कुल 8,053 ग्राम पंचायतें मौजूद है, लेकिन नए बदलावों और पुनर्गठन के बाद इनकी संख्या बढ़कर लगभग 13,000 हो जाने का अनुमान है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बार प्रदेश भर के करीब 13,000 मुखिया चुनकर आएंगे। इस नए प्रशासनिक फेरबदल की वजह से हर गांव और टोले की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिल रहा है। इस बार के पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें युवा आबादी यानी जेन ज़ी वोटरों की भूमिका सबसे ज्यादा असरदार रहने वाली। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार की कुल आबादी का करीब 58% हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है। केवल 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में ही लगभग 1.63 करोड़ मतदाता आते हैं, जबकि करीब 14 लाख युवा ऐसे हैं जो पहली बार अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में युवा किसी भी प्रत्याशी की जीत या हार तय कर सकते हैं। आज के युवा पुरानी और पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर रोजगार, बेहतर पढ़ाई, स्थानीय विकास और अपने इलाके में बुनियादी सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देने की बात कह रहे हैं। अगर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए, बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो उनके पास मजबूत संगठन और सरकारी योजनाओं का फायदा जरूर है। हालांकि पंचायत चुनाव का ढांचा थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यह चुनाव सीधे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता। इसलिए मतदाता बड़े नेताओं या पार्टी के नाम की जगह प्रत्याशी की अपनी छवि, व्यवहार और उनकी उपलब्धता को देखकर वोट देते हैं। ऐसे में युवाओं की बदलती सोच और स्थानीय समस्याएं एनडीए समर्थित प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राजद की गांव में पुरानी पकड़ और मजबूत सामाजिक आधार माना जाता है। राजद नेतृत्व भी लगातार सरकारी नौकरियों, रोजगार और भर्तियों की बात उठाकर युवाओं को जोड़ने की पूरी कोशिश में लगा है। इसके बावजूद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह अपने इस जनाधार और वोट शेयर को धरातल पर जीत और मजबूत स्थानीय चेहरों में कैसे बदल पाती। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभरी है। हाल के उपचुनावों और रोजगार पर केंद्रित अभियानों की वजह से युवाओं का ध्यान इस तरफ खींचा है, लेकिन जन सुराज के लिए भी सभी 13,000 पंचायतों में मजबूत लोकप्रिय उम्मीदवार खड़ा करना एक बड़ी परीक्षा होगी। वहीं कांग्रेस जैसी पार्टियां भी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने के रास्ते तलाश रही है। अब देखना यह होगा कि क्या युवा वोटर इस बार 13,000 पंचायतों का नया समीकरण बदलकर गाँव की राजनीति को नई दिशा देंगे या पुरानी राजनीतिक पकड़ ही बरकरार रहेगी। चुनावी नतीजों और हर नए अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे स्टार टीवी बिहार तक।